जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको माँ दुर्गा का मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका जाप करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और तंत्र क्रियाओं से भी मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं टिक सकती इस मंत्र के जाप से। ये दोस्तों माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, इसमें बीज मंत्र लगा हुआ है। वैसे तो बीज मंत्र गुरु के मार्गदर्शन में ही लेने चाहिए, उचित होते हैं, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो फिर आपने भगवान शिव को गुरु बनाना है इस मंत्र के जाप के लिए। बिना गुरु के नहीं करना, क्योंकि ये बीज मंत्र है। इसमें ये मंत्र आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाप करना है, ऐसे नहीं करना। नहा धोकर आपने जाप करना है, या सुबह कर सकते हैं या शाम कर सकते हैं। इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि माँ दुर्गा 10 महाविद्या ही माँ दुर्गा के ही अंश हैं, इसलिए सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयो सहस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तते। यानी कि सभी रूपों में माँ दुर्गा ही है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सबकी साधना कर ली है, सभी देवियों की। माँ दुर्गा सबसे बड़ी देवी है। जो इसके मंत्र का जाप करता है उसके शत्रुओं का विनाश होने में टाइम नहीं लगता। जो इसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर लेता है, जब ये नहीं कहता कि मैं मंत्र जाप करने से ही आपके शत्रुओं को नाश हो जाए, आपकी व्याधियाँ खत्म हो जाएगी। जब तक माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं पहले कह दूँ आपसे। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। उसके जितना जाप हो सके इस मंत्र का करें। लाल आसन ले लें, लाल सर पर कपड़ा ले लें। कपड़े आपने साफ सुथरे पहन कर बैठ जाना है। माँ दुर्गा को भोग में कुछ भी रख सकते हैं आप, मीठा, चुनरी अर्पित करें माँ दुर्गा को तस्वीर में। पूरी श्रद्धा भावना के साथ इस मंत्र का जाप करें। जल सामने रखें अपने, घी का दीपक जलाएं। जितनी भी क्षमता है आपकी पूजा करने की, उसके बाद आरती भी कर सकते हो, आरती भी करें। मैं ये नहीं कहता कि आपने ऐसे ही जाप करना है, आप किसी चलते फिरते जाप नहीं करना दोस्तों। ये बस इतना याद रखना है आपने आसन पर बैठकर ही एक वक्त में वैसे भी एक काम ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर ही जाप करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख लेना अपना, और भगवान शिव को जो गुरु बनाया है आपने, उसकी आपने एक माला पहले कर लेनी है गुरु रूप में। फिर आपने भगवान गणेश की माला करनी है। ओम श्री महागणेशाय नमः या ओम गणपतियाय नमः, इस मंत्र की एक माला कर लेनी है। उसके बाद आपने कम से कम दोस्तों एक माला से कुछ नहीं होता। एक माला तो करते कईयों को 20 साल बीत गए हैं। जब तक आप कठोर तपस्या नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे कठोर, तब तक आप पर माँ दुर्गा की कृपा नहीं हो सकती। वैसे ये नहीं कहता मैं, कईयों को हो भी जाती है, कई तो पूजा ही करते हैं, उन पर माँ दुर्गा की अपार कृपा हो जाती है। लेकिन जो कर्म आपके बीच में आते हैं, पहले माँ दुर्गा उन कर्मों को काटती है जो बुरे कर्म आपके हैं। पहले वो उनको काटती है जो पिछले जन्म के कर्म हैं आपके, पिछले जन्म जो बुरे कर्म किए हैं, जिनके कारण आपको दुख तकलीफ़ें मिल रही हैं। क्योंकि जो दुख तकलीफ़ें मिलती हैं इंसान को, वो कर्मों के आधार पर ही मिलती है। बिना कर्मों के कोई भी दुख नहीं आता। आपका ही कर्म होता है जो आपको दुख मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म ही प्रधान है। सबसे बड़ा कर्म ही है इंसान का। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए जो व्याधियाँ आपको, दुख आपको मिलता है, वो कर्मों के आधार पर ही मिलता है। जो ग्रह भी आपके बिगड़ते हैं, जिसे कहते हैं शनि की 60 आ रही है, राहु की दिशा अगर आप पर आ गई है, मंगल की दिशा बारी है, ऐसे आप पर वो कर्मों के आधार पर ही वो बिगड़ते हैं। ये सभी कर्मों का ही फल होता है हमारे। इसलिए माँ दुर्गा पहले उन कर्मों को काटती है, फिर आप पर अपनी कृपा निछावर करती है। इसलिए आपको कठोर तपस्या की जरूरत है। इसलिए इस मंत्र का जितना चाहे जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, छोटा सा मंत्र है दोस्तों।
मंत्र जाप के बाद जल जमीन पर छोड़कर ओम इंद्राय नमः, ओम शचिपतयाय नमः, ओम शक्राय नमः, नहीं तो आपका जाप चोरी हो जाता है। ये बात याद रखें। ये किए बिना कभी ना उठे आसन से। और कम से कम दोस्तों 11 माला, 21 माला, 108 माला इस मंत्र की करें। जितनी तपस्या कर सकते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेकर, ये उतनी ही करें जब तक माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न नहीं होती। जय महाकाली। कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।